बदलता दौर है उस विषय में संगीत के बदलते सुर पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे शर्मा महेश शर्मा अनुराग इतिहासकार हैं, फिल्म इतिहासकार। तो दिलीप जी, संगीत जगत में सेन परिवार की जो 4 पीढ़ियों की यात्रा है, संगीतमय यात्रा, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारा परिवार जो 4 पीढ़ियों से संगीत दे रहा है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी 1935 में आए, बड़े भाई साहब शंभू सेन जी उसके बाद 70 में आए। 90 के दशक में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, और अभी मेरा पोता सोहेल सेन, जिसका काफ़ी गाना चल रहा है, बाला ओ बाला। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है सुजानगढ़। हम लोग राजस्थान से हैं, और वहाँ से आने के बाद में काफ़ी जद्दोजहद तो होती है इंसान की। भले मेरे पिताजी संगीतकार थे, भाई साहब थे, मगर फिल्म क्या म्यूज़िक होता है उसके लिए हमने सीखा। तो उसमें मैं अपने जो संगीत के गुरु, फिल्म के गुरु मानता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, अपना नौशाद साहब है, शंकर जयकिशन है, R.D. बर्मन है। तो ऐसे ऐसे दिग्गजों के गाने सुन सुन के, क्योंकि संगीत तो हम लोग सिखाते ही थे। मैं बेसिकली डांस मास्टर रह चुका हूँ कथक का, और फोक डांस सिखाया करता था। और आपने अगर मेरे गाने सुने हों तो जो कोरस हम लोग यूज़ करते हैं चाचा भतीजा यानी दिलीप सेन, समीर सेन, वो अमूमन आपको बहुत पुराने भी कह सकता हूँ, नयों में भी वैसा कोरस कोई यूज़ नहीं करता। जैसा मेरा एक गाना था, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, सजना वे मेरी नी चुरा के ले जा, इसी तरीके से एक मेरा गाना था। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से सूझती है। तो आप लोगों ने कभी, मजदूर लोग एक चीज ए हा करते हैं, और एक करते हैं जैसे होली में यूपी बिहार में अर 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 सारा अर अर अर। तो हम दोनों चाचा भतीजे ने कहा यार इसको कहीं यूज करते हैं। तो वो कैसा, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर प्रेम के कच्चे धागे से मुझे खींच ले अपनी तरीके से एक गाना हमारा बहुत चला था, जिसकी वजह से आज भी हमारी पहचान है, और आप जवान हैं। वो इस तरीके से था कि उसने हकीकत में हमें पहचान दिलाई। और मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं ये दिल के सारे गाने कंपोज कर चुका था, खाली एक गाना नहीं था। तो यश जी ने मुझे कहा कि भैया वो लास्ट गाने का क्या किया, जो फर्स्ट गाना है। तो यश जी के आपने अगर देखा हो, दाग फिल्म से लेके लास्ट चांदनी और लम्हे वगैरह जितनी फिल्में थी, उसमें राइटिंग और म्यूजिक बहुत ही साफ सुथरा होता था। हर परिवार देखता था, हर आदमी सुन के मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो मैंने वो गाना कभी सुनाया नहीं, ओले ओले। अचानक एक दिन सिटिंग में किसी ने सुन लिया, वो जाके यश जी से बोल दिया उन्होंने। तो यश जी ने कहा कि भाई तानसेन, मैंने कोई गाना सुना है ओले करके, क्या है वो? तो उसकी कहानी ये थी कि जब हम, जाहिर सी है कि शुरू से तो हम लोग अमीर होते नहीं हैं, स्ट्रगलर होते हैं। तो हमारे पास एक वैन थी, पुरानी सी सेकेंड हैंड थी उस ज़माने में। तो समीर जी गाड़ी चला रहे, मैं बगल में बैठा हुआ। तो बम्बई की बरसात का एक, आपको शायद जो बम्बई आते जाते हैं या रहते हैं उनको पता होगा कि जब बरसात शुरू होती है चिंग 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 होती, और फिर अचानक भड़ 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 भड़, मतलब ऐसी हो जाती है। तो जब वो ऊपर क्या बोलते हैं छत को, जो वो पतरे पे जब पड़ पड़, क्योंकि एक तो पुरानी कार थी तो वो ज़्यादा आवाज़ करने लगी, अपने आप ही कलाकारों की थी, तो वैसे भी उसके काफ़ी आवाज़। तो मैंने बोला यार ये समीर, ओला ऐसा लग रहा ओले गिर रहे हैं। तो समीर जी ने बोला यार इसके ऊपर मुखड़ा बनाते हैं। तो वहाँ से सर हमारा गाना बना, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोल, ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, बेके शबाबों की रवानियाँ, मारे ना कहना पागल मस्त पवन साथिये, ओले 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 ओले
आप यकीन मानिए वो जो शब्द ओले ऐसा गिराया कि उसके बाद तो दिलीप सेन समीर सेन लोगों के घरों पे ही ओले गिराते गए। और आज एक संगीतकार के रूप में आप में बैठा हूँ, 250 फिल्में हमने की। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर, क्योंकि आप संगीत प्रेमी हैं, लता जी यहीं की हैं, उनके साथ काम करना बहुत ही भाग्य की बात होती है। पूछिए सर, ये बहुत बड़ा महान इतिहास है कि लता जी का जन्म यहाँ हुआ और उनके एक ही दिन में 4 गाने आपने रिकॉर्ड किए। बड़े बड़े संगीतकार ये काम नहीं कर पाए, तो आपने कैसे उनको राजी किया? बड़ी वरिष्ठ और बड़ा मतलब बहुत मुश्किल काम था, आपने कैसे राजी किया और ये एक फिल्मों के 125 साल के इतिहास में इतना बड़ा आपने रिकॉर्ड कायम किया? जी, रिकॉर्ड कह सकते हैं। वैसे ये तो सही बात है कि आज तक दीदी ने, लता जी ने एक ही फिल्म में, एक ही म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, एक ही स्टूडियो में, एक ही बैनर में कभी सेम जगह पे सेम डे पे 4 गाने नहीं गाए थे। क्योंकि वो गाना गाने आई थी, एक गाना गोरी कलाई कलाई में कंगना है, कंगना ने लिया तेरा नाम, ओ सजीना तन तन तेरे नाम, जुम्मा जुम्मा रो तन तन तेरे नाम, जुम्मा जुम्मा रो, सीने में दिल है रे दिल में है धड़कन, अरे धड़कन ने लिया तेरा नाम, ओ सजनी तन तन तेरे नाम, जुम्मा जुम्मा रो तन तन तेरे नाम, जुम्मा जुम्मा रो। ये गाना हो गया। फिर मैंने दीदी से बात की, मैं बोले दीदी एक गाने में आपको गाना नहीं गाना, खाली सवाल जवाब करने, बात करनी है। तो उनकी एक स्टाइल है, ऐसे चश्मा है, क्यों करती है, क्या तूने गाना नहीं बनाया क्या? मैं बोला नहीं दीदी गाना बनाया है। और वो एक आपका गाना था, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जो मैं रात को आधी रात को कहाँ वहीं जहाँ, जो ये गाना था सुपरहिट था अपने ज़माने में। तो मैं उस गाने को सुन के मुझे भी लगा कि मैं भी यार इस टाइप का कुछ गाना बनाना चाहिए। तो मैंने दीदी को गाना सुनाया कि दीदी उसमें सिर्फ आपको बोलना है, जवाब देना है एक दूसरे को। तो वो गाना इस तरीके से था, नाम क्या है प्यार कमार, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, अरे नाम क्या है प्यार कमार, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार कमारा। ये गाना भी हो गया सर टेक। उसके बाद में मैंने कहा दीदी, मैंने चांस लिया कि कहीं आई हुई तो पूछ लूं। मैं बोला था दीदी इस गाने में आपकी 3 लाइनें हैं। फिर वही चश्मा यूं नीचे गया, क्या लता की 3 लाइन? बोले तू ऐसा कैसे गाना बनाया कि मेरी 3 लाइनें? मैं बोला दीदी वो गाना ही ऐसा है, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी, जो चाहा था मिल गई वो खुशी लगी। सर ये भी गा दिया उन्होंने गाना, तो 3 गाने हो गए। तो हम लोगों का क्या होता था, जब दीदी आती थी रिकॉर्डिंग में, तो हम लोग क्या कि गाने के बाद में खाना साथ में खाते थे, मैं यश जी दीदी और जो समीर सेन और जो होते थे। मैं बोला दीदी खाने आने में अभी 15 मिनट है, एक गाना मेरा सुन लीजिए। तो मेरे को बोलती क्या तू 4 गाने गवाएगा क्या मुझसे? मैं बोला दीदी ये गवाऊंगा नहीं मैं आपसे, क्योंकि ये गाना मेरा सबसे प्रिय गाना है, मैं इसके लिए आपसे 4 घंटा लूंगा। तो बोले क्या मेरे से तू 4 घंटे में गवाए, क्यों मुझे गाना नहीं आता? मैं बोला नहीं दीदी मैं चाहूंगा कि उसको आप आराम से गाएं, इत्मीनान से गाएं। तो गाना किस तरीके से था, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम, जानम I love you, you love me, जानम I love you, you love me। तो गाना सुनते ही उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखी और मुस्कुराई, थैंक यू। अब यकीन मानिए उन्होंने सीधा सूद साहब हमारे रिकॉर्डिस्ट के कहा, सूद अगर मेरी आवाज़ में क्रैक नहीं आता तो टेक कर ले।
टेक कर दिया उन्होंने, 4 गाने हो गए। यश जी 1 गाने के पैसे लाए थे, तो मैं बोला यश जी इन्होंने तो 4 गा दिए। अरे यार मैं तो 1 गाने का लाया दिलीप, पहले बोलना चाहिए ना कि 4 गाए की। मैं बोला सर ये चमत्कार हो गया, गा दी उन्होंने। अब एक खास बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भी इसको सुन सकते हैं, मगर खास करके सिंगरों के लिए है कि एक महान सिंगर कैसे बनता है। तो मैं ऐसे बैठा, दीदी ऐसे सामने बैठी हुई, तो मेरे दिल में आईना के ज़माने से एक बात अटकी हुई थी 2-3 साल पहले, जो पहली फिल्म थी आईना। तो दीदी की क्या आदत थी कि अक्सर जब मेरे से गाना सीखती थी वो, तो गाती नहीं थी मेरे साथ में, वो यूं करके 1 बार और, फिर 1 बार और, ऐसे करके 7-8 बार मेरे से सुनती थी। तो मैंने बोला आज तो पूछने का मौका है, मूड में है, शायद बता देगी। मैं बोला दीदी एक बात पूछनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। अमूमन जितने भी सिंगर जब मैं सिखाता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं जैसे गाऊंगा तो वो जवाब देते हैं, फिर पूछते हैं ये जगह सही है या नहीं है। मगर मैंने कहा आप कभी ऐसा नहीं करती हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करते हैं या पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों के भी साथ? तो हल्का सा मुस्कुराया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया ये सुनने जैसा है सिंगरों के लिए, आप लोगों के लिए। उन्होंने कहा दिलीप जी मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है, मगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर के गाना उसको देख के गाती हूँ। मैं बोला वो कैसे? भाई ये देखो जब तुम कंपोज करते हो तब गाने की अलग शक्ल होती है, फिर राइटर आके उस पर लिखता है तब और अलग बन जाता है, फिर आप उसको डायरेक्टर को सुनाते हो तो वो और अच्छा बन जाता है, फिर प्रोड्यूसर को सुनाते हो, फिर म्यूजिशियन को सुनाते हो, बाद में सिंगर को सुनाते हो। तो बोले मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ। तो वो मैं कैसे एक्सप्रेशन, जो मैं जब मैं यहाँ तो खैर जरा सा सूट वूट में हूँ तो हर तरीके से बंधा हुआ हूँ, मगर जब मैं रिकॉर्डिंग में होता हूँ तो मेरे अलग ड्रेस होती है। तो वो मैं भाव आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे भाव आते हैं, कि कहाँ सांस छोड़ा जाता है गाने में और कहाँ से पकड़ा जाता है। क्योंकि अमूमन आप जब गाना गाएंगे तो किसी को पता नहीं होता, तो ऐसा हो जाता है। तो इसका खाली एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा आप लोग। अब ऐसे होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी, जानम आई लव यू, यू लव मी। तो इस तरीके से उन्होंने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सप्रेशन कैसे पकड़ते हैं। तो ये तो थी हमारी और लता जी की बात। हकीकत में महान ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। हाँ वो ऐसा है, देखिए मेरा एक गाना था, हम तुमसे न लगता है डरिए, लगता है डरिए दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना, वो इस तरीके से है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बातें दिल की, दिल में ना। अब ये जो मैंने सांस ली, ये जो गया, तो आपको लगा मैंने ऐसा हो रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा हूँ, वो मेरी सांस बाहर आई है, और जितनी मैंने खर्च की वो मैं बाहर निकाल देता हूँ। लगता है डर ये बात ये दिल की, ऐसा नहीं है, लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में ना रह जाए। हम फिर वो सांस ली, हम तुमसे ना। तो ब्रीदिंग जो है, तालियां भाई अगर समझे सिंगर हो, तो ब्रीदिंग जो है हमारे शरीर में वो जरूरी है। अगर आपने कभी भी वेट लिफ्टिंग उठाते हुए देखा है तो सबसे पहले यूं करके फिर वो वजन उठाता है यूं, और जैसे उसको पटकता है नीचे तो फिर उठ के यूं करता है। इसका रीजन क्या है? तो ब्रीदिंग सिंगरों के कैसे बढ़ेगी, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंसान बोलता है वो सिंगर बन सकता है। और वो किस तरीके से बन सकता है? क्योंकि उसके लिए भी स्वर साधना होती है। सुर साधना आप अपने घर में कर सकते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए कर सकते हैं, आप किचन में कर सकते हैं, आप रास्ते में चलते हुए कर सकते हैं,
गाड़ी ड्राइव करते सकते चलते हैं, वो एक ही मेरा गुरु मंत्र है सिंगर बनने के लिए। वो ये है कि चाहे आप ओम का उच्चारण करो, क्योंकि ये बताते हुए मुझे गर्व है कि सृष्टि की रचना ओम से हुई है। और संगीत जो है 4 वेदों में, सामवेद, यजुर्वेद में, सामवेद में सबसे प्रथम संगीत का ही चर्चा है। और एक बात मैं आपको गोयल साहब आपको खास बताता हूं, गोल्डन मैन, सारे ग म प ध नि, ये जो स्वरों के नाम हैं, ये काका की कुकू के कुछ भी हो सकता था। सा रे ग म प ध नि ये क्यों रखा गया? क्योंकि सा हमारे नाभि से ताल्लुक रखता है, रे हमारे हार्ट से ताल्लुक रखता है, ग हमारे सेंटर में है, म यहाँ से निकलता है, प यहाँ से निकलता है, ध यहाँ से निकलता है और नी यहाँ से होता है। अब आपको मैं इसलिए बताऊंगा कि पहचानेंगे कैसे कि भाई ये कैसे आप बता सकते हैं। तो मैं जितने भी मेरे ये बैठे हुए हैं श्रोतागण, भाई बहन, बच्चे, जो भी, जरा यहाँ एक बार नाक पे हाथ लगाइए। जैसा मैं एक बार बोलूं वैसा बोलिएगा। नी, कुछ वाइब्रेट जैसा लग रहा है आपको? नी, हल्का वाइब्रेट हो रहा है ना? अब बोलिए सा, वाइब्रेट नहीं हो रहा, यानी यहां से आपके नी निकलता जब आप नी बोलते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये आपको शायद ये बात बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि जो शब्द की जो ध्वनि है वो यहां से है, 4 इंच बाहर आने के बाद में साउंड आता है। आप मुंह बंद कर दीजिए तो हो जाता है, जैसे ही स्वर बाहर आएगा तो सुनाई देता है हमको। और एक बात मैं आपको और साथ कहूंगा कि जब आप सा का उच्चारण करेंगे, स, हारमोनियम में बजेगा, आप गाओगे, जैसे ही ये सद गया तो आपको सुनाई नहीं देगा, ना आपकी आवाज सुनाई देगी, ना आपको हारमोनियम सुनाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपका सा से सा मिल गया। अरे 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने। तो इसलिए मेरा दावा है कि जो आदमी संगीत सीखना चाहता है, गाना गाना चाहता है, मैं उसको 1 साल के अंदर सिंगर बना सकता हूँ। अब आ जाइए आप के सा से सा मिलने के बाद में, जैसे कहेंगे ना, कोई भी पूछ सकता है कि दिलीप भाई ऐसा कैसे, हम तो जब भी बाजा बजाते हैं तो उसमें से सुनाई देता है। तो मैं आपको एक बात खास ये कहना चाहूंगा कि आपने अपने घरों में देखा होगा, मेरी बहनें, माताएं जो भी बैठी हैं, हमारे किचन में बर्तन ऊपर होते हैं। गोयल साहब आपके हैं कि नहीं? ऊपर ही होते हैं ना। तो किचन में बर्तन होते हैं, अचानक एक थाली या कटोरी भी गिरती है तो वाइब्रेट होती है, घड़ घड़ घड़। तो हम लोग हॉल में से चिल्लाते हैं, अरे क्या गिरा दिया? अरे बोले कुछ नहीं, परात गिर गई या थाली गिर गई या कटोरी गिर गई। तो वो क्या है कि जो सा का, मैं सा इसलिए कह रहा हूं कि जो साउंड नीचे गिरा उसको मैं सा पकड़ता हूं। वो सा जैसे ही नीचे बजा तो इस सा के जितने दूसरे सा थे ऊपर वो वाइब्रेट हो जाते हैं, तो खनखनाहट वहां पहुंच जाती है। तो उसकी वजह से सा मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि संगीत जो है दुनिया में, अगर किसी को तृप्त, मतलब अगर प्रसन्नता लेनी है, तो संगीत से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो इसलिए हर इंसान के जीवन में संगीत बहुत जरूरी है।